संदेश आया है कि मुगल दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। हुमायूं की विशाल सेना के सामने शमशेर खान की स्थिति दयनीय है। जब तक शमशेर खान दिल्ली पर राज कर रहा था, मेवाड़ के लिए बुरा था, परंतु अब मुगल दिल्ली पर राज करेंगे और ये सारे राजपुताने के लिए संकट का संकेत है। दाजीराज, यदि आप हमें मेवाड़ के भावी राज अभिषेक के उपयुक्त समझते हैं, तो फिर मेवाड़ के इतिहास में जो भी कुछ हुआ था उसे जानने और समझने के लिए आपको हमें योग्य मानना चाहिए। दाजीराज, क्या जानना चाहते हैं आप कुंवर प्रताप? हम यही जानना चाहते हैं कि हमारी दादी रानी, जिन्होंने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ अंतिम युद्ध करने से पहले तक अंतरमहल से अपना पांव बाहर तक नहीं रखा, फिर भला उनका हुमायूं से क्या संबंध? हुमायूं तो एक आक्रमणकारी मुगल है ना दाजीराज। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की नजर हमारे चित्तौड़ पर थी। हुमायूं ने हमारी रानी मां को वचन दिया था कि जब भी बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा तो हुमायूं की सेना चित्तौड़ की रक्षा करेगी। महारानी साहब, बहादुर शाह की सेना गुजरात से निकल चुकी है। वे मेवाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी भी क्षण मेवाड़ में पहुंच सकते हैं। हम मुगल बादशाह हुमायूं के लिए ये राखी भेज रहे हैं। हम जानते हैं जैसे ही उन्हें एक छतरानी की राखी मिलेगी, वो समझ जाएंगे कि उनकी बहन संकट में है और अपनी बहन की रक्षा के लिए वो तुरंत सेना लेकर आएंगे। वो अपने मुगल भाई की प्रतीक्षा करती रही। दिन पे दिन बीतते गए और अंत में वो दिन आ ही गया जब हुकुम, समाचार बड़े दुख का है। हुमायूं ने सुल्तान बहादुर शाह से हाथ मिला लिया है। आज हम सभी राजपूत छतरानियों के लिए शत्रुओं के हाथों अपने आत्म गौरव को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण देने का समय आ गया है। रानी माँ, हुमायूं ने हमारी दादी रानी के साथ विश्वासघात किया है। रानी माँ, हम हुमायूं का सर क्यों नहीं उड़ा देते? हम उसकी सेना को क्यों नहीं मिटा देते? हम इस विषय के विशेषज्ञ तो नहीं है प्रताप, पर आपके दाजीराज के साथ हुई बातों से इतना तो जाना है कि मुगल सेना कोई साधारण सेना नहीं। मुगल सेना इस समय इतनी शक्तिशाली बन चुकी है कि आज वो चाहे तो बड़ी से बड़ी सेना को आसानी से रौंद कर रख दे। शमशेर खान तो बहुत साधारण शिकार है इस समय उनके सामने। हम आपको वचन देते हैं दाजीराज, हम इन मुगलों से हमारी दादी रानी के बलिदान का बदला अवश्य लेंगे दाजीराज, ये हमारा वचन है।